बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। बिजली बिल पर बिलबिलाते सारिफीन। आटा महंगा, चीनी महंगी तरीन। बाड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ? अपनी किताबें अपना बस्ता, डकैतों का दस्ता। लोन ऑनलाइन, बंदा ऑफलाइन। और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी क्या? अवाम पर रात गए बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट 7.5 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने नेपरा से बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त की है। पाकिस्तानियों, बिजली के बिल अदा करने के लिए अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा तैयार रख। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक इजाफा कर दिया। नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 3 रुपए महंगी की गई है। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 4 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। 300 यूनिट पर 5 रुपए फी यूनिट बढ़ेंगे। अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 6.5 रुपए फी यूनिट इजाफा देना होगा। 400 से 700 यूनिट के इस्तेमाल पर 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाए गए हैं। टैक्सेस लगने के बाद 1 यूनिट की कीमत तकरीबन 50 रुपए हो जाएगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा, यानी जो महीना खत्म होने वाला है उसका बिल या तो ज्यादा आएगा, अगर आ चुका है तो आइंदा माह के बिलों में अदायगी करना होगी। बिजली क्यों महंगी की? शहरी बरस पड़े, कहते हैं पहले ही भारी भरकम बिल आते हैं, उनमें मजीद इजाफा होगा तो बिल कैसे भरेंगे? खाना कहाँ से खाएंगे? तो गरीब आदमी की चटनी बनी हुई है। गरीब आदमी परेशान हुआ है, घर से बेघर हुआ है। लाइटें अभी भी नहीं है। आप देखो 24 घंटे में लाइट आती कितनी है। आवाम के ऊपर जो है ना ये बम गिराने के मुतरासिफ है। एक तो कि आवाम कहाँ से भरेगी? वैसे इतनी महंगाई हो रही है, आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया। आगे 1000 रुपये थे बिल देते थे हम, अब वो 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है कि काम चल सके हमारा। घर में जो सा है वो किराए का है हमारा, ठीक है ना, या हम बिल दें या किराया दें, ठीक है ना। हमारे जो अखराजात है पूरे नहीं हो रहे। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी हुई है। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा हो गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3600 रुपए का हो गया। 1 किलो आटे की कीमत 180 रुपए है। कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में 20 किलो का थैला 3000 रुपए का हो गया। लाहौर में चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। कई शहरों में चीनी 160 रुपए किलो में बिक रही है। पेट्रोलियम डीलर्स की शरह मुनाफा पर हड़ताल के हवाले से मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का अहम ऐलान। डीलर्स मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन की तनख्वाहों और औकात कार से मशरूत कर दिया। कहा पेट्रोलियम डीलर्स को मार्जिन में इजाफा चाहिए तो तमाम शराइत पर अमल दरामद करना होगा। डीलर्स की डेडलाइन पीर को मुकम्मल हो रही है। पहले पे दैला। पेट्रोलियम डीलर्स ने शरह मुनाफा ना बढ़ाने पर हड़ताल की धमकी दी तो मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने शर्त रख दी। मार्जिन में इजाफा मुलाजमीन की तनख्वाहों और औकात कार से मशरूत कर दिया। कहा पेट्रोलियम डीलर्स को मार्जिन में इजाफा चाहिए तो तमाम शराइत पर अमल दरामद करना होगा। उधर वजारत पेट्रोलियम की टीम ने देही और शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप्स के सर्वे शुरू कर दिए। पीर तक 2000 पेट्रोल पंप्स का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। पीर को डीलर्स के मार्जिन की हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट में मुलाजमीन के मेडिकल, तनख्वाह और औकात कार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। डीलर्स की हुकूमत को दी गई डेडलाइन पीर को मुकम्मल हो रही है। और अब बात कर लेते हैं तूफानी बारिशों की। तो तूफानी बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। कहीं सैलाब और कहीं तूफान, दीवारों के गिरने और दीगर हादसात में गुज़श्ता 24 घंटों में 9 अफराद मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर में 2, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद में एक फर्द जाँ बहक हुआ। लाहौर में 2 बच्चे पानी में डूब कर जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे भर में सैलाब और बारिशों से 12 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है।
लाहौर में सुबह होने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला नहीं जा सका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों के बाद भी नदी नालों के मंजर देखे जा रहे हैं। इंतजामिया मंजर से गायब है। लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। अली बताइएगा, बारिश रुके काफ़ी वक्त हो चुका है, निकासी आपके हवाले से क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह होने वाली बारिश तो थम चुकी है, लेकिन शहर से जो है वो अभी तक पानी नहीं निकाला गया। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे है वो कई फुट पानी जो है वो मौजूद है, जो कि शहरियों के लिए दर्द सर जो है वो बना हुआ है। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है। कि ये मेन एक शाहराह है गुलबर्ग के इलाके की, जहाँ पे पानी इस कदर है कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले हजरात जो हैं या उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या बाइक पर हैं, खासकर पैदल अफराद जो है वो उनके लिए यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। इंतजामिया हमेशा से ये दावे करती रही है कि अगली बार जो बारिश होगी उसमें इंतजामात बेहतर किए जाएंगे, लेकिन जब भी बारिश होती है पूरे शहर का यही मंजर होता है कि हर जानिब हमें स्विमिंग पूल के मनाजिर जो है वो देखने में आ रहे होते हैं। शहर के हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं क्योंकि पानी खड़े रहने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आगाह कर रहे थे। हालिया मानसून का दूसरा तूफानी स्पेल लाहौर पर भारी पड़ा। 8 घंटों में 200 से ज्यादा मिलीमीटर पानी बरस गया। शहरे इकबाल चिंगाड़ते हुए नदी नालों में तब्दील हो गया। आवाम घरों में महसूर, इंतजामिया लापता। शहर में हर सू 100 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मानसहरा में 48 घंटे से बारिश। इस्लामाबाद समेत पोठहार, कश्मीर, जनूबी वजीरिस्तान में बारिशें। लाहौर शहर में बारिश 50% हिस्सा ज़ेरे आब, नशेब डूब गए, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। गुलशन रावी एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। इकबाल टाउन, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। अक्सर इलाकों में बारिश के बाइस शाहरों पर शगाफ पड़ गए। सड़कों पर जगह जगह कारें और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। लाहौर बिजली से भी महरूम, सैकड़ों फीडर्स ट्रिप। शहर अंधेरे में डूब गया। शहरी सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बहुत ज्यादा पानी है, मतलब हम सुबह से अपनी शॉप पे आए हैं, ठीक है, और शॉप पे इतना ज्यादा पानी का ग्रू है। उसके बाद नाव की इंतजामिया नजर आया। इस टाइम पानी से भर गया और हर जगह वासा वाले खड़े हुए हैं, लेकिन वो नाम के खड़े हुए हैं, काम तो कर ही नहीं रहे वो। मानसहरा में 48 घंटों से बारिश। इस्लामाबाद समेत पोठहार और कश्मीर में भी बारिश। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा। दरिया रावी का पानी मुल्तान के देहात में दाखिल हो गया। चित्राल में शदीद बारिशों के बाइस नकल मकानी शुरू, मकानात तबाह। पुल समेत तमाम राब्ता सड़कें बह गयी। मुख्तलिफ नदी नालों में तुगयानी। दरिया चतराल की सतह बुलंद हो गयी। सेंगोर के मकाम पर बिजली घर बह गया। कोलैन का बिजली घर भी बंद है। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर कायद में आइंदा 5 रोज तक बारिश जारी रहेंगी। 23 और 24 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश के कवी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जाएगा। बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। 26 जुलाई तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्की हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिश हुई, लेकिन सिर्फ नागिन चौरंगी पर ओवरफ्लो का मसला आया था, जिससे फौरी तौर पर हल कर लिया गया। मुर्तज़ा वहाब बोल के नुमाइंदे वजाहत अली से बातचीत कर रहे थे। वजाहत से जानते हैं क्या कहा उन्होंने। जी वजाहत। इस वक्त हम मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ। शहर में ज़रा सी बारिश हुई तो उसके बाद ज़िला वस्ती के कुछ नालों ने ओवरफ्लो कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान आ गया कि अर्बन फ्लड आ गया। हमारे साथ मेयर कराची मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यार वजाहत, शायद नालों ने तो ओवरफ्लो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की तनकीद ने ओवरफ्लो कर लिया। मैं समझता हूँ लोग तनकीद करने के बाद भी सोचते ही नहीं चीज़ें। देखिए पूरे शहर में जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी टाउन है वहाँ पे जमात इस्लामी है इस वक्त, वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। तो अगर वहाँ पे बुरा हाल हुआ तो एक लम्हा फ़िक्रिया है वो जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन के ऊपर भी, और जो टाउन के उनके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो सफाई की गई, जो काम किया गया, वो भी हमारी इंतज़ामिया ने, हमारा अमला वहाँ। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
और खबर शामिल कर लेते हैं कि आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा कि बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फ़रोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान ला सकता है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा कि रवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है 10 मिलियन डॉलर की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा 20 मिलियन डॉलर। शुएब शेख ने कहा कि पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से कुछ भी नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़यात पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज फरूक फरीद मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान ही एक सबूत है। चेयरमैन पीटीआई का बयान वक़ुआ के हवाले से नहीं है। के साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है 100 मिलियन डॉलर तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।